देखिए, जैन समाज में समेध शिखर को लेकर के जो रोष पनपा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हम एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए, क्योंकि 18 तारीख को दिल्ली इनकी जाने की तैयारी है, तो उसको लेकर के बकायदा रणनीति बनाई जा रही है। हमने आपको सवेरे खबर दिखाई थी कि इन्होंने ज्ञापन दिया है और कहीं ना कहीं रोष है केंद्र सरकार को लेकर के, क्योंकि जो इनका आस्था का केंद्र है उसको अब यानी कि पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर के नाराजगी है। और परसों जो इनको जाना है उसी को लेकर के तमाम महिलाएं और समाज के जो लोग हैं, जेंट्स है, वो तमाम लोग यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं कि आखिर जाएंगे तो आंदोलन को किस तरीके से रूप दिया जाए, क्योंकि आंदोलन बड़ा है, गंभीर है, जैन समाज में बड़ा रोष है, क्योंकि इनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। और एक जैन समाज के बारे में कहा जाता है कि इनके जो आस्था के केंद्र है बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं और एकाग्रता से चलते हैं, तो जाहिर है उसको लेकर के नाराजगी है, गुस्सा कहीं ना कहीं, आक्रोश कहीं ना कहीं इन सब लोगों के अंदर है और उसी को लेकर के तैयारी है, क्योंकि ये आंदोलन देश भर का आंदोलन होता जा रहा है। जाहिर है पूरे देश से लोग जुड़ेंगे और जैन समाज की एक खासियत है, जरा सी कोई बात होती है तो पूरा देश एक साथ, समाज के जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। बारी बारी इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा क्या हुआ है, उसको लेकर के जो आक्रोश लगातार इनमें पनपता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की जो खामियां हैं, जिस तरीके से इनके आस्था के केंद्र को जो पर्यटक स्थल बनाने की, कहीं ना कहीं उससे जो कमाई करने की कोशिश जो की जा रही है, उसी पे सीधा बात करेंगे। अरविंद जी, ये बताइए, जो भी चीज है ये, इसको लेकर के इतना रोष क्यों है आप लोगों में? देखिए, समेसी का जो तीर्थराज है वो बहुत प्राचीन और जैनियों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। 24 में से 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं। उसमें जो 8वें तीर्थंकर हमारे चंद्रप्रभु भगवान है, उनकी ललित कूट है जो आज से लाखों वर्ष पूर्व वहां से मोक्ष गए। तो लाखों वर्ष से वहां जैनियों का आवागमन और पूजा और पाठ चलती है। आज संविधान के अनुसार यदि एक मंदिर में कोई मूर्ति रखी है, समाज गवर्नमेंट उसको एक्वायर भी नहीं कर सकती है। तो जब वहां हमारे 24 मंदिर हैं और नीचे इतने सारे मंदिर हैं, लाखों वर्षों वहां पूजा पाठ चल रही है, उसको सरकार कैसे पर्यटक स्थल घोषित कर सकती है? ये है कहां पर जिसको लेकर ये क्या मतलब वहां इतनी मोटी कमाई हो जाएगी क्या सरकार को? कमाई का तो गवर्नमेंट हिसाब लगाएगी, हम नहीं कह सकते। वो आस्था का केंद्र है, अनमोल चीज है, उसका कोई पैसों में वैल्यू नहीं है। ये झारखंड राज्य में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मधुबन के नाम से जाना जाता है और तीर्थराज का नाम समेसी का तीर्थराज है। तो इतने प्राचीन क्षेत्र को यदि गवर्नमेंट एक्वायर करेगी या पर्यटक स्थल घोषित करेगी, वहां सब प्रकार की बुराइयां होंगी, शराब भी होगी, अंडा भी होगा, अन्य चीजें भी होंगी। उससे किसी आज मंदिर के साथ भी 200 मीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, तो पर्यटक स्थल कैसे घोषित कर सकते हैं? मोदी सरकार भारतीय संस्कृति की रक्षक मानी जाती है और जैन धर्म और जैन संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल हिस्सा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस निर्णय को तुरंत वापस ले और भारतीय संस्कृति की और जैन संस्कृति की रक्षा करे, हमारे जैन संस्कृति की रक्षा करे। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गुस्सा और आक्रोश, जिस तरीके से महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस बार जो आंदोलन में देखा जा रहा है, आज ज्ञापन देने जो महिलाएं आई, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महिलाओं में गुस्सा है और महिलाओं के साथ तो आस्था का केंद्र जो जुड़ा होता है, अगर जरा सी कोई मंदिर में बात हो या कहीं और बात हो तो महिलाएं सबसे ज्यादा विरोध करती है। तो इस बार जो जैन समाज की महिलाओं में आक्रोश है, और ये तमाम महिलाएं हैं जो समाज का नेतृत्व करती है, तो इनसे एक बार बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, आप लोगों में आक्रोश किस बात को लेकर के? भाई सरकार कुछ कमाई का जरिया बना रही है, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? हमारे साथ दिक्कत ये है कि ये जो सिद्ध क्षेत्र है भाई हमारी जैनों की आस्था का केंद्र है और आज इस तीर्थ क्षेत्र पर झारखंड की सरकार ने अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश की है। इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगत नहीं हुई, ऐसे पवित्र क्षेत्र पर, ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर आज सरकार ने बुरी नजर डालने की कोशिश की है। मात्र अपनी कमाई के लिए सरकार इसे पर्यटक स्थल घोषित कर रही है। मात्र अपनी कमाई को सरकार ने इसका जरिया बनाया है। शायद केंद्रीय सरकार को यह बात ज्ञात नहीं है कि जैनी अहिंसक हैं, कायर नहीं। और जब आप हमारी आत्मा पर कुठाराघात करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कमाई करनी है, दुनिया में और भी स्थान है, जाइए और आप अपनी कमाई को कीजिए। पहले भी सरकार ने संथारे को लेकर एक गलत निर्णय लिया था और शायद सरकार भूल चुकी है। उस समय हमारी एकता ने, हमारी अखंडता ने सरकार के उस गलत फैसले को बदलने पर मजबूर किया था और आज जो सरकार है उससे भी बड़ा गलत फैसला लेने जा रही है और हम सब जैनी एक होकर, एक मत होकर इस गलत निर्णय को बदल देंगे और हम सरकार के इस निर्णय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो ये गुस्सा समझ लिया होगा एक महिला में कितना गुस्सा है कि पहले सरकार ने जिस तरीके से एक निर्णय लिया था और उसको पलटना पड़ा। ये दर्शाता है कि महिलाओं में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर है। मैडम क्या कहेंगे, आपकी आस्था से खिलवाड़ है कमाई के लिए, यानी कि कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है कि आपके आस्था के केंद्र को जो है पर्यटक स्थल बना दे? यदि सच में हम अपने मन में तीर्थ रक्षा का भाव है और अपना तीर्थ बचाना चाहते हैं तो पहाड़ों पर बिकने वाले सामानों को हमें छोड़ना होगा। हमें अपने साथ फल फ्रूट और पानी ऊपर लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ कमाई का जरिया ही बंद हो सके। जब कमाई का स्रोत बंद हो जाएगा तो वो लोग अपने आप ही नीचे आएंगे। नहीं, वजह क्या है? आपके जैन समाज का जो मंदिर बना हुआ है उसको एक पर्यटक स्थल बनाना कहाँ की सोच को दर्शाता है आपको ये? इसके लिए तो ये इतना ही कह सकते हैं, सरकार इसको कमाई का जरिया बनाना चाह रही है। जो हमारा एक शिक्षा क्षेत्र है जिसको एक पवित्र क्षेत्र माना गया है, सरकार इसे कमाई का जरिया ना बनाए। कहीं ना कहीं भावुक हो रही है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है, और जब आस्था से जुड़ा होता है तमाम लोग जवाब देने में कहीं ना कहीं कतराते हैं क्योंकि मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि इनका भावुक चेहरा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आस्था जो जुड़ी हुई है और हर धर्म की कहीं ना कहीं अपने धर्म में आस्था जुड़ी होती है, और जब उसके साथ खिलवाड़ होता है तो गुस्सा आना लाजमी है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं क्योंकि यहां बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। जो 18 तारीख को लाल किले में जो प्रदर्शन होगा वो बताएगा कि किस तरीके से सरकार को झुकना पड़ेगा। मैडम क्या लगता है, सरकार को झुकना पड़ेगा? मानते हो कि मोदी सरकार झुक जाएगी आपके आस्था के केंद्र से? जो सर बिल्कुल झुकना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम जैन सब एक हैं और एकजुट के ही हमें ये आंदोलन चलाना है अपना, और तीर्थ बचाना है। ना हम पत्थर फेंकेंगे, ना हम बसें जलाएंगे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, आराम से अपना तीर्थ बचाएंगे। अहिंसा के पुजारी है, अहिंसा परमो धर्म। तो जाहिर है तमाम लोगों में गुस्सा है। और भी लोगों से बात करेंगे। जनाब आप एक बात बताइएगा। हाँ जी बताइए। क्या लगता है कितनी मोटी कमाई हो जाएगी सरकारों की? हालात और ये स्थिति यहाँ तक नौबत आ गई है, पर्यटक स्थल बना दो धार्मिक स्थलों। जिस हिसाब से मोदी सरकार ये कार्य करने जा रही है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि बहुत मोटा करोड़ों अरबों रुपए का खेल है, और इसको बहुत हाई हम समझ भी नहीं सकते कि कितना बड़ा गेम ये होने जा रहा है। पर हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज के आदमी हैं, जैन धर्म के आदमी है, अहिंसक है, और हमें आगे भविष्य में सरकार को भी एक यही मैसेज देना है कि किसी भी प्रकार से जो हमारा समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र है इसको ना तो वो पर्यटक क्षेत्र घोषित करे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे। मांस मदिरा की दुकान परसों जो जाने के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हो, क्या रणनीति? परसों जो जाने के लिए जो रणनीति 18 दिसंबर को आचार्य वीर सागर जी महाराज दिल्ली लाल किले से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और उनका एक ही नारा है समेत शिखर जी बचाओ। और सभी जगह देश के सभी एरियो से, एनसीआर से, हर जगह से गाड़ियां बसें सब लगाई गई हैं, और वहां पर यही एक शांतिपूर्ण तरीके से पहले वहां पर एक छोटा सा विधान होगा, और विधान होने के बाद इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से जो भी वहां मंत्री, जो भी अमित शाह, मोदी जी, या जो भी राजनाथ सिंह जी, जिसको भी उन्होंने अपॉइंट किया है वो वहां पर आएंगे, स्मृति ईरानी जी, और उनके वहां ये बातें रखी जाएंगी सारी। और यही कहा है कि हमें हमारा जो समेत शिखर जी है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समेत शिखर जी के बचाव के लिए जो पर्यटक क्षेत्र घोषित कर रहे हैं या जहां वो जो उनकी सरकार की नीतियां है उस नीतियों का खंडन करना है, और हमें अपने समेत शिखर जी को जैन समाज के अंडरटेकिंग में ही रखना है, और इसके अलावा हमें और कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन सवाल ये उठता है, सरकार की एक एक एक्टिविटी एक एक समाज को सड़कों पे आंदोलन करने को मजबूर कर देती है, और ये कहें कि कितनी चिंता का विषय है कि एक एक समाज के लोगों को अपनी आस्था केंद्र को बचाने के लिए इस तरह की रणनीति बनानी पड़ती है। जाहिर है ये लोग 18 तारीख को जाएंगे, लाल किले पे आंदोलन होगा, और उसके बाद जिस तरीके से इनके जो महाराज जी आएंगे वो उसकी शुरुआत करेंगे। अब देखिएगा जैन समाज ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, ना ही करने के पक्ष में रहते हैं। वो सिर्फ जब होता है जब इनके ऊपर आन पड़ती है। जनाब क्या कहेंगे, आन पड़ी अब आप लोगों पे? हाँ, आन पड़ी है बिल्कुल। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब जैन समाज 23% टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा, जैन समाज की जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से आस्था के केंद्र बनाए हैं, हाँ जी, क्या लगता है सरकार की टेढ़ी निगाह इन पे भी पड़ गई? तो बढ़ रही है। और जैसे जैसे इन्होंने वैष्णो देवी कब्जे में कर लिया, वैष्णो देवी कब्जे में कर लिया, और इस तरह चाह रही सरकार तो ये शिखर जी को भी कब्जे में कर लिया। वहाँ इतना मोटा चढ़ावा आता है कि आप लोगों के मंदिर? चढ़ावा कुछ नहीं होता,
ये तो जमीन को उनको वो करना है तो इनको। कितने एकड़ में ये मंदिर है? ये है करीब समझो आप ये 27 किलोमीटर में है ये पहाड़ जो है ये 9 किलोमीटर चढ़ाई पे है, 9 किलोमीटर इसकी फेरी है, 9 किलोमीटर ऊंचाई है, 27 किलोमीटर पहाड़ है। और पहाड़ आज का नहीं है, ये लाखों वर्ष पुराना पहाड़ है ये। जबकि जैन समाज पुरानी ने पहले जैन समाज ने इसको किसी राज्य से खरीदा हुआ है, तो सरकार की निगाह बहुत गलत है। तो सुन लिया आपने, क्योंकि गुस्सा लगातार है। ये हमने आपको पूरी तस्वीरें यहां से दिखाई। जाहिर है ये लोग 18 तारीख को जाएंगे, फैसला सरकार को करना है, क्योंकि ये वही जैन समाज है जो चुनाव के वक्त मोदी जी के नारे लगा रहा था और मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहा था समाज। और आज इस समाज को भी अपने आंदोलन करने की एक जरूरत पड़ गई है, वो सीधा कहीं ना कहीं दिखाएं। चुनाव के वक्त तो आप लोग आंदोलन जब आज कर रहे हो, चुनाव के वक्त आप लोग कर रहे थे मोदी मोदी जी, आज क्या दिक्कत आप लोगों को हो गई? मोदी को हमारी बात सुननी चाहिए, उन्हें हमें हमारा समेत शिखर के बारे में बात करनी चाहिए, हमारा समेत शिखर बचना चाहिए। और हमारा ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ का कण कण पूजनीय है और यहाँ पर एक बार जो वंदना करते हैं वो उसका नरक गति छूट जाती है, पशु गति छूट जाती है। इसकी तो ये देखिए बुजुर्ग महिला है और फिर भी यानी कि हाँ आंदोलन में आई है। लेकिन हम सीधा एक बार जान लेते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। जनाब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग चुनाव के वक्त जिस तरीके से मोदी जी कर रहे थे, आज आप पर भी चोट पड़ गई है? मोदी जी कर रहे थे, आज भी करते हैं। हमें अपना समेत शिखर बचाना है। हमें इसको कोई भी पर्यटन स्थल हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। इसके लिए चाहे हमें आगे दूर तक जाना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपना तन मन आपको धन, लगता है केंद्र सरकार आपकी सुनेगी? किसी आंदोलनकारी के लिए सुनेगी? किसानों को 2 साल आंदोलन करना पड़ा, सुनना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और हम उसके लिए आगे तक जाएंगे। चाहे हमारा तन मन धन, चाहे हमारा शरीर, जो कुछ भी हो, हम उसके लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। राजनीति दबाव पड़ेगा, आपका आंदोलन ठंडा हो जाएगा? नहीं, हम दबाव होने नहीं देंगे। हम किसी प्रकार का दबाव नहीं मानेंगे। हम अपना इसको पर्यटक स्थल नहीं घोषित करने देंगे। एक बार वंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति ना होई, ये हमारा नारा है। ये हमारा शाश्वत पर्वत तीर्थ राज है, इसको हम पर्यटक स्थल नहीं घोषित होने देंगे। आपसे जानना चाहेंगे पूरी रणनीति क्या कुछ आप लोगों ने बनाई है? अब देखिए, तमाम लोग आप इकट्ठे हैं। देखिए, रिवाड़ी जैन समाज की एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला किया गया कि 18 तारीख को जो लाल किले में ये जो मीटिंग होने वाली है, यहाँ से करीब 3-4 बसें, करीब 200 लोग वहां पहुंचेंगे। और देश भर से कहां से लोग आए? पूरे हिंदुस्तान से आएंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग समेत शिखर से जुड़े हुए हैं और जैन समाज के चारों संप्रदाय, श्वेतांबर, स्थानक, तेरापंथी और बीसपंथी, सभी समाज को तीर्थस्थान पूजनीय है। सब लोग वहां पहुंचेंगे महाराज श्री की अगुवाई में। तो गुजरात में तो लाखों की संख्या में जैन रहते होंगे। हाँ। अमित शाह तो खुद कहते हैं जैन है। हाँ, तो नहीं लगता उनको पहल करनी चाहिए? भाई एक आपका पर्यटक स्थल है, उसी को तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भूल है ये। उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें संस्कृति बचानी है या बिगाड़नी है। क्या पैसे के लिए हम मंदिर भी तोड़ देंगे? क्या पैसे के लिए मंदिर को पर्यटक स्थल बना देंगे? ये बहुत बड़ी भूल है। अगर कहीं उनके दिमाग में ये भूल है तो उन्हें ठीक करनी होगी, हमारी बात को सुनना होगा। परसों की रणनीति यही है, पहले वहां लाल किले में मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जो पूरे भारतवर्षीय जो जैन समाज के लोग हैं, जैसा वो दिशा निर्देश देंगे, हम सब उनके अनुसार काम करेंगे। उनके अनुसार काम करेंगे। तो ये अगर सरकार नहीं मानी तो जाहिर है ये चिंगारी शोला बन जाएगी और एक आंदोलन और देखना होगा। ऐसे में फैसला करना है केंद्र सरकार को कि वो इनके आस्था केंद्र को पर्यटक स्थल बनाएगी या अपनी बातों को सुना जाएगा। जाहिर है नहीं सुना तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।